कांग्रेस में बम्पर ज्वाइनिंग का दौर जारी है। आज बीजेपी, जजपा और इनेलो से लगभग 200 पदाधिकारियों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, फतेहाबाद में भी करीब 25 सरपंचों और कई पदाधिकारी भी कांग्रेस में शामिल हुए। इस बम्पर ज्वाइनिंग के दौरान खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने सभी नेताओं को कांग्रेस का पटका पहनाकर अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया। आज सोनीपत जिले से लगभग 200 जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जेजेपी के, इनेलो के, डिफरेंट जो आपने देखे हमने नाम जो ज्वाइन कराए वो आज पार्टी में शामिल हुए हैं। उसी तरह से फतेहाबाद में 25 सरपंच और दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो फतेहाबाद जिले से शामिल हुए हैं जर्नैल सिंह जी के नेतृत्व में। और उसी तरह से रेवाड़ी से, बाबल से, कोसली से यहाँ पर पार्टी में शामिल हुए हैं। और कुरुक्षेत्र से हमारे राजेंद्र सिंह भट्टी जो अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष थे और इनेलो के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं पहले, वो आज पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ 30 प्रोफेसर्स थे, काफ़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उन्होंने 18 किताबें लिखी हैं। कई वो पूरे डिपार्टमेंट के वो हेड रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो वो अपनी सारी टीम के साथ शामिल हुए हैं। उन सबका हमने आज स्वागत और अभिनंदन किया है और सबको सम्मान देंगे पार्टी के अंदर। इस खास मौके पर उदयभान ने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल हुए सभी नेताओं को सम्मान देंगे जो उन्हें अपनी पार्टी में नहीं मिला। हरियाणा कांग्रेस में हुई बम्पर ज्वाइनिंग से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी गदगद नजर आए और उन्होंने बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, मगर कोई संवेदनशील नहीं है। ऐसे में पूरे प्रदेश में लोगों की नजर कांग्रेस पर है। हरियाणा के आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। यही बात मैं समझता हूँ, इतनी जो ज्वाइनिंग है ये इसी बात का संकेत है, क्योंकि इतनी ज्वाइनिंग हरियाणा के हर क्षेत्र से, हर वर्ग से, इतनी बड़ी पैमाने पे शायद हरियाणा के इतिहास में इस तरह की ज्वाइनिंग किसी पार्टी में ना हुई हो। सभी पार्टियों से आज जो है आम जन कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहा है। विधायक का जो है विपक्ष वो एक ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम रख रहे हैं रोहतक में, किस तरह का मैसेज और किस वजह से वो कार्यक्रम रख रहे हैं। जो ब्रह्म समाज हमारे समाज का एक अग्रणी समाज है, हमेशा समाज को मार्गदर्शन देने वाला समाज है, वो लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, कुलदीप बस जी और बाकी लोग मिलकर रोहतक में। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। हर समाज अपने अपने कार्यक्रम करता है। नहीं, देखिए, इनेलो की जहाँ तक बात है, हर की अलग परिस्थिति है। इनेलो पार्टी की कोई साख प्रदेश में बची नहीं, जनाधार उस पार्टी का ज़्यादा बचा नहीं, समाप्त हो गया। आज भी आपने देखा इनेलो पार्टी से कितने लोगों ने ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी। इनेलो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बात करते हुए उसकी कार्यशैली का हिस्सा रहा। ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने वर्करों को रोकने के लिए, क्योंकि आज इनके वर्कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं सारे, उनको रोकने के लिए ये नाम ले देती है कि हमारी गठबंधन की प्रयास जारी है। ये जिस भी पार्टी की हवा चल रही हो उसी पार्टी का नाम ले लेते हैं। जब बीजेपी की चल रही हो तो क्या बीजेपी से गठबंधन करेंगे ताकि बीजेपी में ना भागें, मगर अब भागने के लिए भी कोई नहीं बचा कि सभी आगे कांग्रेस पार्टी में। मैं समझता हूँ कोई जनाधार बचा नहीं है। कांग्रेस का नाम केवल अपने लीडर और वर्करों को रोकने के लिए इनेलो वाले लेते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की बात हो या प्रदेश के अंदर बात हो, एक सिद्धांत तय है। वो सिद्धांत ये है, हम किसी भी ऐसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे जो पार्टी एक आधी सीट अगर किसी उसकी आ गई तो इलेक्शन के बाद अगर जरूरत पड़े तो वो एक आधी सीट बीजेपी में जाके समर्थन दे दे। इनेलो ने आज तक अपने इतिहास में बीजेपी के अलावा किसी को समर्थन ही नहीं दिया। राज्यसभा इलेक्शन में तब जाके ये बीजेपी की वोट डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, 2014 का इलेक्शन में जितनी सीट आई ऊपर जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया राष्ट्रपति भवन में। 19 के चुनाव के बाद एक ही सीट आई तो भी ये कहा कि भाई बीजेपी को हम समर्थन देने के तैयार है, हुड्डा साहब को नहीं। ये तो इनकी आपस की लड़ाई है, जेजेपी की, इनेलो की।
कि भाई एक आधी सीट किसकी फालतू आए, कौन बीजेपी को पहले जाके समर्थन का पत्र पकड़ाए। और हमारा एक सिद्धांत है, जो भी पार्टी इस बार जन भावना कांग्रेस के पक्ष में है, जन भावना से चीटिंग नहीं होने देंगे, जन भावना से छल नहीं होने देंगे। पिछली बार जन भावना से छल हुआ, लोगों ने बीजेपी के नाम पे वोट ली, बीजेपी के खिलाफ सीट आई और जाके उस बीजेपी की सरकार बनाने का काम हुआ हरियाणा में, जिससे हरियाणा के लोगों का जो 5 साल सरकार से नाराज थे उनको 10 साल सरकार झेलनी पड़ी है, खट्टर सरकार। छल नहीं होने देंगे, ऐसी किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। जो कल को जाके एक सीट भी आ जाएगी तो वो इनेलो की जो है, इनेलो की बात हो, किसी की पार्ट हो, वो एक सीट भी बीजेपी की झोली में देने की कोई संभावना है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इनेलो का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा और हम किसी भी ऐसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे जो बाद में बीजेपी में चले जाएं। दीपेंद्र ने कहा कि इनेलो ने आज तक बीजेपी के अलावा किसी को समर्थन नहीं दिया। वैसे गठबंधन के हरियाणा में क्या समीकरण बनते हैं ये तो तभी पता चलेगा जब चुनाव आएंगे, मगर लगातार हरियाणा कांग्रेस में होती विपक्षी दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग से कांग्रेस के नेता गदगद नजर आ रहे हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।